प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जब ये वचन आपके तक पहुंचेगा तो शायद क्रिसमस हो चुका होगा। आशा करता हूं आप सबका क्रिसमस इस लॉकडाउन में, इस समय में अच्छा गुजरे और प्रभु के निकट हम आए, उसकी सच्चाई को हम समझें। इस क्रिसमस में एक मौका है जब हम घर में बैठे क्रिसमस मना रहे हैं, चर्च के साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। इस समय हम इसे और डीपली जाने। क्रिसमस हमारे लिए हो चुका है, अब हम इसे समझ रहे हैं कि नहीं, क्रिसमस को परमेश्वर के अनुसार हम उसे अपना रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है। आप क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इससे आपके जीवन में क्रिसमस नहीं होता। बहुत समय में हो सकता है ये बार लोग बोलें कि हम तो घर पे हैं, ये बार क्रिसमस नहीं हुआ, चर्च बंद है, ऑनलाइन सर्विसेज चल रही हैं, ये बार क्रिसमस हुआ नहीं। ये गलत है प्यारे दोस्तों। क्रिसमस हो चुका है, इससे हम कितना अपना के कितना आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यह मत्ती लिखित सुसमाचार 2:1-16 एक घटना यहां ऐसे हुआ है। क्रिसमस हो चुका है एक शहर में, जहां हुआ है उसका राजा, वहां का राजा को ये बात, इसकी खबर नहीं है। इतना बड़ा आनंद का बात हुआ है और राजा को खबर भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीवन में वो प्रभु का वो जो आनंद है, द जॉय ऑफ सैल्वेशन, ये नहीं रहता। देखिए स्वर्गदूत ने ये कहा कि आनंद का सुसमाचार, ये वो सच्चा आनंद है जो कोई भी चीज भी आनंद को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है, जो उद्धारकर्ता हमारे लिए कब्र पे गया, उद्धारकर्ता हमारे लिए जी उठा और उद्धारकर्ता हमें उद्धार कर चुका है, ये हो चुका है। तो कितना बड़ा आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। आपके जीवन में वो आनंद है क्या? आप वो आनंद से गुजरे हैं, आनंद के दौर से गुजरे हैं, या फिर बस अपना लिए, किसी कहीं से सुने सुसमाचार, आपको ठीक लगा, अपना लिए, या फिर क्रिश्चियन फैमिली में आप जन्म लिए हैं तो बस सुन के उसको आगे बढ़े, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो ऐसे नॉर्मल है जैसे एक मसीह को न जान के, जो जानता नहीं है, जो अपनाया नहीं है, उसके जीवन में जैसे उतार चढ़ाव, दुख सुख होते रहते हैं, आपके जीवन में भी वैसे ही है। वो जैसे सिचुएशंस को रिएक्ट करता, आप भी वैसे करते हैं। आप बोलेंगे वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, होगा सिमिलरिटीज। प्यारे दोस्तों, ये जो आनंद है ना, परमेश्वर का आनंद, उद्धार का आनंद, ये एक इंसान को कंप्लीटली बदल देता है। और यही है क्रिसमस। हम क्रिसमस का पालन कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। क्रिसमस अपने आनंद का पालन हमारे जीवन में कर रहा है क्या, हमें तो पता भी नहीं है। बहुत समय हमें बहुत लोगों का बोले, आपको जॉय ऑफ सैल्वेशन के दौर से आप कब गुजरे हैं? आज मैं भी आपको पूछता हूं, याद कीजिए वो दौर कब था, कौन से साल में था, कैसे था, जब वो जॉय ऑफ सैल्वेशन के द्वारा आप गए, बहुत खुशी हुए, खुशी के मारे आप कुछ आपको दिख रहा नहीं था, खाली मसीह मसीह मसीह, और उसमें आप कितना बढ़े हैं। अगर हम देखें तो बहुत लोगों के जीवन में बस हम जानते हैं ये सच है, सुना है, विश्वास कर लिया, आगे बढ़े, लेकिन वो आनंद नहीं है, खुश नहीं अपने जीवन से। आप अगर जिंदा हैं, अपने जीवन से खुश नहीं है, इसका मतलब है कि यीशु मसीह, क्रिसमस आपके जीवन में नहीं हुआ। आप बोलेंगे कैसे खुश रहो, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरी परिस्थिति वैसी है। ठीक है, आपकी परिस्थिति सही नहीं है,
लेकिन ये जो आनंद है, ये उद्धार का आनंद है। ये आपके पास घर है इसके लिए ये आनंद नहीं है, आपके पास पैसा है इसका आनंद नहीं है, आपके पास नौकरी है इसका आनंद नहीं है, आपके पास चंगाई है इसका आनंद नहीं है। ये आनंद है उद्धार का आनंद। उद्धार मतलब पाप से उद्धार, आपको स्वर्ग राज में एक स्थान मिला है, इसका आनंद है। ये है क्रिसमस। ये आनंद हमारे जीवन में हो चुका है, लेकिन शायद बहुतों को आज ये पता भी नहीं है, एहसास नहीं है। राजा को भी एहसास नहीं था। इतनी बड़ी चीज उसके जीवन में हो गई है, उसके शहर में हुआ है, उसे पता नहीं। बाहर के लोग आ रहे हैं। आज ऐसे ही हो रहा है प्यारे दोस्तों। ट्रेडिशनल चर्चेज में आज रिवाइवल बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नए चर्च है वो बढ़ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि दूसरे लोग परमेश्वर को अपनाकर आगे बढ़ जा रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। ये पुराने लोग हैं, इन्हें पता नहीं, इनके जीवन में इतना बड़ा आनंद हो चुका है। और बाहर के लोग, ज्योतिषी लिखा गया है, जो पुस्तक देखकर खोज के सब कुछ पहुंच चुके हैं वहां। आज यही हो रहा है। जो दूसरे फेथ से आते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, वो आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन जो बचपन से परमेश्वर को जानते हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। वो चर्च पीछे रह जा रहा है, वो कलीसिया पीछे रह जा रहा है। जो नए लोगों का चर्च है वो आगे बढ़ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे जीवन में चेंज नहीं है। बस हम बाइबल पढ़ लिए हैं, ज्ञान में बढ़ गए, बहुत ज्ञान में बढ़ गए, लेकिन अंदर में वो कुड़कुड़ापन, अंदर में वो ईगो, अंदर में वो जेलसी, अंदर में वो एक दूसरे के प्रति खराब विचार, सेल्फिशनेस, ये सब ऐसे ही है। तो कहां से हमारे जीवन में क्रिसमस अपने आप को मनाएगा? क्योंकि ये तो आनंद का सुसमाचार, ये है क्रिसमस। कहां से होगा भाई? कितना बड़ा चीज आपके जीवन में हो चुका है, आपको पता है? हम छोटे छोटे चीजों में परेशान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम समझे ही नहीं परमेश्वर को। हम ज्ञान में बढ़ गए लेकिन समझे ही नहीं है, जिसकी वजह से हम जानते हैं आज दिसंबर 25 है, आज हम मना रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि रियलिटी में कहीं ये प्रूव नहीं हुआ है कि ईसा मसीह का जन्म दिसंबर 25 में हुआ था, लेकिन मनाना भी कोई खराब नहीं है। अगर एक दिन पूरा विश्व एक साथ प्रभु के जन्म को याद करता है, जो हो चुका है, तो उसमें कोई खराबी तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन याद करने का मतलब नहीं कि चर्च गए या फिर दोस्तों के साथ पार्टी की, केक्स बांटे। क्रिसमस अपने आप को आपके जीवन में वो सेलिब्रेट कर रहा है क्या? खुद ही देखिए, खुद ही जानिए प्यारे दोस्तों। आपके जीवन में जॉय और साल्वेशन हो चुका है, आपको उसका एहसास है। आप तो सुबह उठ के आपको 10 प्रॉब्लम दिखाई देता होगा, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। और जब 10 प्रॉब्लम आप देखते हैं तो 10 बार आप बोल चुके होंगे कि प्रभु मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन आप ये भूल गए, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, बोलते बोलते आप ये भूल गए कि प्रभु ने आपके लिए सबसे बड़ा काम किया है, वो है उद्धार का काम, वो उद्धार का आनंद। वो उद्धार का आनंद आपके जीवन में हो चुका है और आपको एहसास भी नहीं है। राजा के शहर में दूसरे लोग आ गए हैं, आप वैसे ही बैठे हैं। कब से आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो आनंद अभी तक नहीं आया है। आप वैसे ही लड़ रहे हो जैसे पहले लड़ते थे, आप वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो जैसे पहले करते थे। जबकि दूसरे लोग, जो लोग कि नए नए प्रभु को जान रहे हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, आपके आंखों के सामने आगे बढ़ चुके हैं। आप बचपन से
आपका चर्च बहुत पुराना है, वैसा ही है, और आपके सामने नए चर्च आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एहसास ही नहीं है कि इतना बड़ा आनंद हो चुका है, एहसास ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज ये साल बहुत बुरा गया है सबके लिए, लेकिन इसमें भी हम आज खुशी मना सकते हैं, चाहे हम घर में बैठे हों। और खुशी का बहुत बड़ा कारण है उद्धार का आनंद। क्रिसमस हमारे जीवन में हुआ। जी हाँ दोस्तों, वो मसीह का, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। छोटी मोटी बात नहीं है प्यारे दोस्तों, ये हो चुका है, जन्म हो चुका है, उद्धार का काम खत्म हो चुका है। ये आनंद को समझिए। राजा नहीं जानता था कितनी बड़ी चीज, कितना बड़ा चीज वो मिस किया। आज आप और हम ऐसी प्रभु की बड़ी चीज को बहुत समय में मिस कर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, रियलाइज कीजिए, जब आप सुन रहे हैं तो रियलाइज कीजिए कितना बड़ा चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, कितना बड़ा चीज परमेश्वर ने आपको दिया है। इसकी तुलना आप किसी से भी कर सकते हैं। आपका घर, आपका पैसा, आपका नौकरी, आपका कुछ भी हो, क्या इसके समान में हो सकता है? इतनी बड़ी खुशी और कोई दे सकता है? इस खुश में खुश होइए। सुबह उठ के 10 बार आप बोल चुके हैं कि मसीह ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जो 10 बार आप बोले हैं, 1000 बार हमें ये बोलना चाहिए कि मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उद्धार का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, यही क्रिसमस बताता है। देखिए अब आगे क्या होता है। ये लोग आके पहुंचे हैं और जब राजा से पूछे कि आपके शहर में यहूदियों का राजा जन्मा है, राजा को खुश होना चाहिए। पहले तो आश्चर्य होता है, फिर खुशी भी होनी चाहिए कि चलो दूसरे लोगों से तो पता चला, दूसरे लोगों से मुझे पता चला, खुश हो जाना चाहिए। कितनी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन होता यहां उल्टा है। यहां राजा ये सुनकर घबरा जाता है। राजा ये सुनकर घबरा जाता है। उसमें घबराने वाली क्या बात है? परमेश्वर का जन्म हुआ है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो घबरा जाता है। क्यों? हम जानते हैं क्या हुआ। राजा उससे कहता है, और राजा उनसे कहता है कि आप जाओ, पहले तो अपने पंडितों के साथ मशवरा करके, जो लोग शास्त्री हैं उन लोग के साथ बातचीत करके, वो जानता है, उसके उन्होंने जाके बोलता है कि आप जाओ, कहाँ है वो कहाँ जन्मे हैं, आप हमें बताओ तो हम भी जाके उसके सामने हम घुटने टेक सके। लेकिन क्या होता है जब वो नहीं जाते, जब वो लौट के उसे नहीं बताते, वो गुस्सा हो जाता है और बच्चों को मार देता है। यानी कि उसकी इंटेंशन यही थी कि उसे खत्म कर देना। इतनी घबराने वाली क्या बात है कि ऐसा समय आ गया कि सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो कत्ल करने का ऑर्डर दे देता है। एक शब्द प्यारे दोस्तों, यहां ये कहते हैं यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? ये राजा शब्द राजा सुन नहीं सका। राजा यही सोचने लगा कि मैं राजा हूं, कौन राजा आएगा जो कि मुझे सिंहासन से उतार देगा, मेरी जगह ले लेगा। ये नहीं समझा कि ये जो राजा, ये राजाओं का राजा है, उसकी कुर्सी उससे जाएगी नहीं, बल्कि और स्ट्रांग होगी अगर वो उस राजा को अपनाएगा। हम ये नहीं समझ पाए।
राजा वो समझ नहीं पाया। आज भी, आज हम ये नहीं समझ पाते। प्यारे दोस्तों, ये यीशु मसीह को राजा के तौर पर अपनाने से कतरा रहा था। आज हम भी यीशु मसीह को राजा के तौर पर अपनाने से कतराते हैं। हम चाहते हैं हम अपनी मनमानी करें, हम जैसा चाहें वैसे अपनी लाइफस्टाइल रहे, हम जो जो सोचे हैं वो हमें मिले, हम जैसा चाहते हैं वैसा हम बड़े हों, और प्रभु हमारी इस सब इच्छाओं को पूरा करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। यानी कि हम हमारे जीवन में राजा होना चाहते हैं और परमेश्वर हमारा सहायक, हमारा मददगार। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा है तो आपके जीवन में क्रिसमस नहीं है। राजा के जीवन में क्रिसमस नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई। राजा के जीवन में क्रिसमस नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसे अपनाया नहीं। इसलिए वो इनसे कहा कि आप उस रास्ते से मत जाओ, आप दूसरे रास्ते से निकल जाओ। प्यारे दोस्तों, राजा एक राजा को राजा के तौर पर नहीं अपना सका। आज यही प्रॉब्लम हमारे जीवन में है। अगर आप क्रिसमस चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को राजा के तौर पर अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अगर आप उसे राजा के तौर पर नहीं अपनाते हैं तो आप क्रिसमस नहीं मना रहे, आपके जीवन में क्रिसमस नहीं है। राजा के तौर पर अपनाइए। राजा मतलब आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। राजा मतलब आप उसके अधीन रहोगे। राजा के मतलब है, अगर आपके जीवन में राजा है तो आप मनमानी नहीं कर सकते। और यही प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हमारे जीवन में राजा आ गया तो हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसके कहे के अनुसार हमें करनी पड़ेगी। उसको खुश करने के लिए हमें हर दिन काम करना पड़ेगा, उसके प्लान्स को आगे लेना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है और ये हम नहीं चाहते। ये हमें बड़ा मुश्किल लगता है। हम चाहते हैं हम जिए हैं, हमारी लाइफ है। गाना भी एक बहुत हिट हुआ था, इट्स माई लाइफ। यस, इट्स माई लाइफ, बट इफ यू वांट क्रिसमस यू हैव टू लिव हिज लाइफ। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप इसके लिए तैयार हो? गौर कीजिए इस बात को प्यारे दोस्तों। ये घबरा गया। आपको भी अगर कोई कहे कि आज से आप यीशु मसीह की जिंदगी जिएंगे, आप घबरा जाएंगे, आप निकल जाएंगे वहां से, आप नहीं रहेंगे। आप तब तक खुश हैं जब तक आप अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ को लेकर आगे चलते हैं और परमेश्वर से यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे। राजा अपने स्वार्थ को लेकर चल रहा था, इसलिए वो दूसरा राजा के बारे में वो सुनने से भी कतरा रहा था। वो घबरा गया, वो उसको स्वीकार नहीं कर सका। उसने सारी कोशिशें की उस राजा को खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, अगर परमेश्वर आपके साथ है, जितना कुछ आपके विरुद्ध काम करे, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता। आपको कोई खत्म नहीं कर सकता। आज अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं, आप कितना अपने घर को सजाएं, आप कितना अपने चर्च को सजाएं, आप कितना अपने परिवार में केक्स बनाएं, खाना बांटें, गरीबों को खाना बांटें, दान दें। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में राजा के तौर पर नहीं है, तो क्रिसमस आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके चर्च में नहीं है। देखिए अपने आप को, देखिए अपने परिवार को, देखिए अपने चर्च को। अगर क्रिसमस मनाना है तो यीशु मसीह को राजा के तौर पर अपनाना पड़ेगा। राजा मतलब उसका हुक्म चलेगा। जी हाँ दोस्तों,
उसका हुक्म चलेगा। क्रिसमस हो चुका है, लेकिन हमारे जीवन में, बहुतों के जीवन में क्रिसमस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्रिसमस। हम अपने तौर तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं। नहीं भाई, अगर आप अपने तौर तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि आप क्रिसमस मना रहे हैं, तो आपके जीवन का राजा तो आप हुए हैं। तो आपके जीवन में जब यीशु मसीह राजा के तौर पर नहीं है, तो फिर क्रिसमस नहीं है। इस राजा के जीवन में यीशु मसीह राजा के तौर पर नहीं आ सका, इसलिए इसके जीवन में क्रिसमस नहीं हुआ। बट फॉर द वाइज मैन, वो राजा था। उनके गिफ्ट से पता चलता है। जो चरवाहा थे, उन्होंने भी उद्धारकर्ता के रूप में, राजा के रूप में स्वीकार किया। खुशी आई, आनंद आया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज हमारा चर्च क्या कर रहा है? आज खुद को देखिए, अपने चर्च को देखिए। क्या आपका चर्च का राजा यीशु मसीह है, या फिर आपके चर्च का राजा कुछ लोग हैं? खुद देखिए। अक्सर बहुत से चर्चेस में मैंने देखा है, जनरली ट्रेडिशनल चर्चेस में राजा लोग होते हैं, यीशु मसीह नहीं। ऐसे कलीसिया में जितना आप सजाओ, जितना आप गिफ्ट बांटो, गरीबों को बांटो, जो करो, आपके चर्च में क्रिसमस नहीं है। ये एक दिन की बात नहीं है, दिसंबर 25 की बात नहीं है प्यारे दोस्तों। ये जिंदगी की एक शैली है जो प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। आप खुद को देखिए, आज खुद को देखिए। क्रिसमस हो चुका है, होने वाला नहीं है, लेकिन क्या आप उस दौर से गुजर रहे हैं? घबरा गया राजा, राजा का नाम सुन के। मैंने बहुतों को देखा है, जब मैं कहता हूं प्रभु ऐसा बोलेगा, आपको ऐसा करना है, वैसा करना, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, ये कौन होता है हमें ऐसे बोलने वाला, वैसे बोलने वाला? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपना डिसीजन खुद लें, मन मर्जी से काम करें। कुछ लोग, प्रभु के लोग खड़े थे, और मैं वहाँ उनसे कहा कि जब चर्च में कोई भी काम हम लोग करते हैं, या फिर कोई भी एक बड़ा डिसीजन होता है चर्च का, चर्च ऑफ लाइफ में, तो हम प्रार्थना करते हैं और वचन के द्वारा हम स्थिर करते हैं क्या करना चाहिए। तो उनमें से एक बोले कि आपका खुद का भी डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज में आप प्रभु का वचन देख के आप आगे बढ़ो। यही होता है प्यारे दोस्तों। हम प्रार्थना करते हैं, सही बात है, हम प्रार्थना करते हैं, हम आगे बढ़ने से पहले, काम शुरू करने से पहले, लेकिन हमारी प्रार्थना ये रहती है कि हम जो सोचे, हमारा जो स्वार्थ है वो पूरी हो। जब हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता, हमारा प्रार्थना पूरा नहीं होता, जो हम मांग रहे हैं अपनी इच्छा से, वो जब पूरा नहीं होता, तो बस प्रभु ऐसा नहीं किया, प्रभु ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, यानी कि हम खुश नहीं हैं। और क्रिसमस कहता है उद्धार का आनंद, उद्धार का आनंद। ये उद्धार का आनंद का मतलब है वो आनंद जो आपसे कभी छीनेगा नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में हो, ये आनंद आपके साथ रहेगा, और ये आनंद की सीमा नहीं, ये बहुत बड़ा है। आप खुश हैं, आपके चेहरे पे खुशी है। महीने का 1 तारीख, 10 तारीख है, जब भी आपका सैलरी मिलता है, खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो हंसी धीरे धीरे मुंह बन जाता है। कैसे चलेगा, मेरा पास ये नहीं है, मेरा पास वो नहीं है, शुरू हो जाते हैं, बदल जाता है बात। तो आपका आनंद का बेस कुछ और है, उद्धार नहीं है, तो आपके जीवन में क्रिसमस नहीं हुआ है। गौर कीजिए मेरे इस बात को, क्योंकि आपके जीवन का राजा आप हैं, आपके चर्च का राजा आप हैं, आपके फैमिली का राजा आप हैं। आप चाहते हैं ऐसा हो, वैसा वैसा, परिवार में ऐसा हो,
यीशु मसीह, क्रिसमस मतलब यीशु मसीह को राजा के तौर पर अपनाइए। यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है? और राजा घबरा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज समय है हम अपने आप को जाने। राजा उस दिन ये नहीं समझ पाया कि अगर यीशु मसीह को मैं राजा के तौर पर अपनाता हूं तो मेरी जो गद्दी है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, लोग बहुत बोले, पहले तो परमेश्वर खुद लीड करता था, वो अदृश्य राजा के रूप में था, लेकिन लोग बोले नहीं नहीं, हमारे पास राजा नहीं है, हमें राजा चाहिए दिखने वाला, हमें अभी दो। परमेश्वर ने दे दिया सौल के तौर पर। और क्या हुआ उसके बाद? झमेला झमेला झमेला, राजा लोग राजा जब से होने लगे, इसके साथ उसकी लड़ाई, उसके साथ उसकी लड़ाई, सॉल्व नहीं हुआ। राजा तो बन गया लेकिन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर भी परमेश्वर ने ये कहा कि ठीक है, मैं भेजता हूं राजा, मैं इनका राजा हूं। अब अदृश्य होके था, अब शरीर में राजा बन के दिखाऊं। और यीशु मसीह के द्वारा वो शरीर में राजा बन के खड़ा हुआ। आज आपके जीवन में शारीरिक तौर पर परमेश्वर यीशु मसीह के राजा के तौर पर काम कर रहा है। आपकी शारीरिक एक्टिविटीज में यीशु मसीह के राजा के तौर पर काम कर रहा है। जरा गौर कीजिए, ये है क्रिसमस। प्यारे दोस्तों, समय निकल जा रहा है, यीशु का आगमन होने वाला है, इसीलिए ये क्रिसमस को जानिए, यीशु मसीह को राजा के तौर पर अपनाइए। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके चर्च में देखिए, वो आनंद फिर से लौट आएगा। हर परिस्थिति में आपके पास भरपूर आनंद होगी और परमेश्वर का आशीष को आप एक नए सिरे से, एक नई मात्रा में आप देखिएगा अपने जीवन में। जी हाँ दोस्तों, यही है क्रिसमस। आप सब सजा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन क्रिसमस का मतलब समझिए। कहीं ये ना हो कि आपको एहसास भी नहीं है कि कितना बड़ा चीज हो चुका है और आप बस अंधे की तरह आगे बढ़ रहे हैं ये सोच के कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। जी नहीं दोस्तों, राजा एक बहुत बड़ा चांस मिस कर गया। आज आप और मैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, इस चांस को मिस मत कीजिए। आज ही इसी वक्त यीशु मसीह को अपना जीवन का राजा, अपने परिवार का राजा, अपने कलीसिया का राजा के रूप में अपनाइए। देखिए, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर का बड़ा आशीष, परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन में कैसे काम करेगा। वो उसका प्यार है जो वो हमारे साथ है। इस चांस को खोने मत दीजिए, इस एहसास को नजरअंदाज मत कीजिए। क्रिसमस हो चुका है प्यारे दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में ये हर दिन होना है। हमें यीशु मसीह को राजा के तौर पर अपनाना है। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और यीशु मसीह को राजा के तौर पर अपनाएं। उसका डिसीजन आपका डिसीजन होना चाहिए, उसके डिसीजन में आपका हाँ होना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तेरी आशीष के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरा प्यार के लिए। प्रभु, तू राजा है, तू राजाओं का राजा है। प्रभु, आज हमारे जीवन में अगर कोई भी अंश में हम अपने आप को राजा के तौर पर रखे हैं, आज उसे तू दूर कर। तू हमारा राजा है, हम अपनाते हैं। प्रभु, क्रिसमस अपने आप को हमारे जीवन में सेलिब्रेट करनी चाहिए। प्रभु,
क्रिसमस अपने आप को हमारे जीवन में वो सेलिब्रेट करे। हमारा जीवन वो प्लेटफॉर्म है जहां तेरा आनंद काम करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तो हम सब के लिए क्रिसमस भेजा है, उस राजा के तौर पर नहीं। अगर हम तुझे राजा के तौर पर अपनाने से घबरा रहे, आज हमारा कोई भी स्वार्थ हमें तुझे राजा के तौर पर अपनाने से रोक रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसे तोड़ते हैं। परमेश्वर तेरा आशीष कार्य करे, तेरी शक्ति कार्य करे। प्रभु जिस वजह से तू क्रिसमस से संसार में भेजा है वो वजह पूरी हो। प्रभु वो वजह को हम समझे, वो वजह को अपनाए और उस वजह को लेके हम आगे बढ़े, उसमें प्रभु उन्नति करें। तू दया कर। मेरे साथ जितने जुड़े हैं अभी प्रभु, बहुत लोगों के जीवन में बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज सबको एहसास दिला कि वो उद्धार का आनंद सबके जीवन में हो चुका है। वो अपनाएं उसे, उसका एहसास करें, वो जॉय ऑफ साल्वेशन के द्वारा वो जाए। यीशु मसीह तू राजा है। वी बो डाउन टू यू, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ओ ग्लोरी टू यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये क्रिसमस सही में सबके लिए क्रिसमस बने, जहां मसीह का आनंद सबके जीवन में काम करे, मसीह राजा बनके सबके जीवन में, परिवार में काम करे। तू, तेरे हाथ में चाबी हो प्रभु, और तू हमें संभाल, तू आगे लेके चल। तेरी वजह को हम आगे लेके चले, तू सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे कि तूने तेरे प्यार की वजह से, तेरा अनुग्रह के द्वारा तूने क्रिसमस को हमारे लिए स्थापित किया है। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे और क्रिसमस का सही वजह समझने के लिए और अपनाने के लिए सहायता करें। आमीन।